अगर आप गूगल में कुछ टाइप करें तो आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ही आप कुछ टाइप करते हैं गूगल आपको नीचे कुछ रिलेटेड क्वेरीज दिखाना शुरू कर देता है। असल में वो सजेस्टेड कीवर्ड्स बोलते हैं, जो ये सजेशंस बेसिकली गूगल जनरेट करता है डिपेंडिंग ऑन कि आप जैसे बाकी लोग इस क्वेरी को कैसे लिख रहे हैं। तो ये क्वेरीज जो हैं बेसिकली हमें ये इंडिकेशन देती हैं कि जो हम सर्च करने जा रहे हैं वो किस तरह से बाकी लोग भी उसको पॉपुलर क्वेरीज क्या हैं। और गूगल ट्राई करता है कि अगर आपकी भी उसी से रिलेटेड क्वेरी है तो आप वही सेलेक्ट करेंगे, आपको पूरी फ्रेज़ लिखनी नहीं पड़ेगी और आपको क्लिक करने से सर्च हो जाएगा। अब ये एक और गोल्ड माइन है इस तरह से कि लोग इसको नहीं समझते कि ये भी कीवर्ड्स की शक्ल में हमें एक डेटा गूगल प्रोवाइड करता है, कि बजाय इसके कि हम गूगल पे जाके कीवर्ड रिसर्च करें, ये वो डेटा है जो गूगल समझता है कि लोग शायद लिखेंगे। ये वो सजेस्टेड कीवर्ड्स हैं कि लोग जो है ना उस पे लिखते हैं रेगुलरली और आप टाइप करते हैं। सो आपने इनको भी नोट करना होता है, इनको भी आप लिस्ट डाउन कर लें, अपनी क्वेरी लिखें अपने कीवर्ड से रिलेटेड। डिपेंड करता है कि आपका बिज़नेस क्या करता है। आप देखें कि आपका यूज़र क्या सर्च करेगा, वो सर्च करने खुद बैठ जाएँ और देखें कि गूगल उनको क्या सजेशन देता है कि भाई आप वो जो सजेशंस हैं उनको यूज़र को कैसी नज़र आ रही हैं और आपको कैसी नज़र आ रही हैं। अगर उन सजेशंस के अगेंस्ट भी आप कंटेंट क्रिएट करें और उन कीवर्ड्स को अपनी वेबसाइट पे डालें, तो अगर कोई बंदा वो सजेशन एक्सेप्ट करके उसमें कोई सर्च करता है तो क्या होगा कि वो कीवर्ड आपने ऑलरेडी ऑप्टिमाइज़ किया होगा और वो आपकी वेबसाइट ही रिज़ल्ट आएगा। मैं आपको एक छोटा सा लाइव डेमो दिखाता हूँ कि किस तरह से ये फ़ीचर काम करता है। बाकी आपने अपने बिज़नेस या अपने क्लाइंट के बिज़नेस के मुताबिक इसको देखना है कि किस तरह से ये आपके एसईओ के प्रोजेक्ट में रेलिवेंट है और किस तरह से आपने अपनी प्रोडक्ट या सर्विस के अगेंस्ट इन कीवर्ड्स को निकालना है। आइए देखते हैं। जब आप google.com पे जाएँ तो आप सर्च इंजन आपको नज़र आएगा और सर्च इंजन में आप कुछ भी लिखना शुरू करें। मैं फॉर एग्ज़ाम्पल मोबाइल फ़ोन की ही एग्ज़ाम्पल लूँगा। जैसे ही देखेंगे आप मैंने मोबिल ही लिखा, अभी ई भी नहीं लिखा, तो नीचे गूगल ने मोबाइल, मोबिलिंग इंटरनेट पैकेजेज़ और वगैरह-वगैरह काफ़ी चीज़ें उसने मुझे शो कर दी हैं। अब इससे मुझे आइडिया हो रहा है कि ये वो रेगुलर सर्चेज़ हैं जो लोग इस तरह के कीवर्ड लिखते हैं। लेकिन मैंने तो कुछ और सर्च करना था क्योंकि मैं मोबाइल फ़ोन ढूँढना चाह रहा हूँ, तो मैं मोबाइल पूरा लिखूँगा और फ़ोन लिखने की कोशिश करूँगा। तो देखें जैसे-जैसे मैं पी लिखा तो उसने प्राइस और फ़ोन और प्राइसेस इन पाकिस्तान ये सब चीज़ें उसने सजेशन दिखा दी। मैंने एच लिखा तो वो उसने फ़ोन की प्राइसेस और फ़ोन कैसेज़ और सब फ़ोन पीएच वाली चीज़ें आ गई हैं और फ़ोटो भी दिखा रहा है, फेस भी दिखा रहा है। अब गूगल को नहीं आइडिया कि मैं आगे क्या लिखने वाला हूँ। तो मैं अगर फ़ोन ओ लिखता हूँ तो आप देखेंगे कि वो ए वाले ख़त्म हो गए हैं और उसके बाद एन लिखता हूँ तो वो बिल्कुल फ़ोन जैसी स्पेसिफ़िक क्वेरीज़ आना शुरू हो गई हैं और ई लिखा तो मतलब फ़ोन पूरा ही आ गया। अब आगे मैं प्राइस लिखता हूँ तो आप देखेंगे कि सिर्फ़ प्राइस से रिलेटेड बाकी सारी चीज़ें, प्राइसेस इन चाइना, प्राइसेस इन कनाडा, इंडिया, कराची, यूके और सैमसंग प्राइस और सब चीज़ें ये चलती चली जा रही हैं। आपने यहाँ पर अपने कीवर्ड को टाइप करना है जैसे लोग सर्च करेंगे और आपने यहाँ देखना है कि आपसे रिलेटेड सर्चेज़ में वो क्या-क्या आ रहा है, जो गूगल को लगता है कि वो बेहतर सर्च रिज़ल्ट है। इसका रिकॉर्ड बना लें, इसको अपने कीवर्ड स्ट्रैटेजी में ऐड कर लें और ये जब आप ऐड कर लेंगे तो आप ये भी एक कीवर्ड टाइप है जिससे आपको क्वालिफाइड डेटा मिलता है, क्योंकि गूगल खुद आपको सजेस्ट कि आपके कीवर्ड जो आप लिखना चाह रहे हैं इस क्वेरी को लोग कैसे सर्च करेंगे। जैसे कि आपने देखा कि हमने सजेशंस गूगल की जो फॉलो की हैं उसमें जैसे-जैसे आप टाइप करते हैं तो उसमें नीचे गूगल जो आपको सजेशंस दिखाता रहता है। उन सजेशंस को अगर आप एज़ अ कीवर्ड लेंगे और आप अपनी क्वेरी के अगेंस्ट आप उसको कीवर्ड लिखकर उनको मज़ीद रिसर्च करके मज़ीद कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं या उनको अपने कीवर्ड या अपने पेज के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये एग्ज़ैक्टली वही क्वेरीज़ हैं जो गूगल को लगता है कि लोग सर्च करेंगे अगर वो लिखना शुरू करेंगे। जैसे आपको वो सजेशंस दिखा रहा है वो वैसे लोगों को भी सजेशंस दिखाता है और उन सजेशंस के अगेंस्ट लोग अगर क्लिक करना शुरू कर दें तो किसी को पूरा टाइप नहीं करना पड़ता। ये वो कन्वीनियंस है जो गूगल अपने यूज़र्स को देना चाह रहा है, लेकिन अगेन ये एक हमारे लिए डेटा गोल्ड माइन भी है। अगर हम इसको भी डेटा यूज़ करके अपनी एसईओ में इंटीग्रेट करेंगे तो हमारी एसईओ कदर बेहतर हो सकती है।